नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिचर्ड रूमेल्ट की किताब गुड स्ट्रैटेजी बैड स्ट्रैटेजी के बारे में। और यकीन मानिए, इसमें एक ऐसा आइडिया है जो प्लानिंग को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। रूमेल्ट का ये एक आइडिया, ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बारे में हमारी पूरी समझ को, आप कह सकते हैं, जड़ से हिला देता है। ये कोई शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि हमारी सोच में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव लाने की बात है। तो ठीक है, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये स्ट्रैटेजी है क्या। फिर हम बुरी स्ट्रैटेजी के लक्षणों को पहचानना सीखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी का सार क्या होता है, उसकी असली ताकत कहाँ से आती है, और हाँ, सबसे आखिर में इन सबको मिलाकर एक ठोस एक्शन एजेंडा कैसे बनाया जाए। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जिसे हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? क्योंकि मजे की बात यह है कि हम अक्सर जिसे स्ट्रैटेजी मानकर चलते हैं, वो असल में स्ट्रैटेजी होती ही नहीं है। देखिए, रूमेल्ट के मुताबिक स्ट्रैटेजी का मतलब बड़े बड़े भारी भरकम मिशन या विजन स्टेटमेंट लिखना नहीं है। नहीं, असल में ये किसी एक खास, बड़ी और मुश्किल चुनौती को पार करने के लिए बनाया गया एक ठोस डिजाइन है। मतलब ये कोई ख्वाहिशों की लिस्ट नहीं है, बल्कि उस चुनौती से निपटने का एक प्रॉपर एक्शन प्लान है। अच्छा, अब आते हैं शायद सबसे मजेदार हिस्से पर। वो है बुरी स्ट्रैटेजी के संकेत। मतलब उस दिखावे या फ्लफ को कैसे पहचाने जिसे रूमेल्ट बैड स्ट्रैटेजी कहते हैं। और यकीन मानिए, ये चीज हमें अपने चारों तरफ देखने को मिलती है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बुरी स्ट्रैटेजी, जो अक्सर सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्यों की एक लिस्ट होती है, जैसे हम मार्केट में नंबर 1 बनेंगे। ये तो एक सपना हुआ, स्ट्रैटेजी नहीं। और दूसरी तरफ एक अच्छी स्ट्रैटेजी, वो किसी चुनौती को गहराई से समझने और उससे निपटने के लिए बनाई गई एक ठोस और सुसंगत योजना होती है। तो अगली बार जब भी कोई ऐसा प्लान सामने आए जो सिर्फ फैंसी शब्दों से भरा हो, जिसमें यह बताया ही ना गया हो कि असली प्रॉब्लम क्या है, या जिसके एक्शन एक दूसरे से मेल ही नहीं खाते, तो समझ जाइएगा वो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो बस एक दिखावा है। तो ठीक है, हमने बुरी स्ट्रैटेजी को पहचानना सीख लिया। अब चलते हैं रूमेल्ट के फ्रेमवर्क के बिल्कुल सेंटर में, उसके दिल में। और यही वो हिस्सा है जो सारे कंफ्यूजन को हटाकर एकदम क्लैरिटी लाता है। इसे समझना ही वो आहा वाला पल है। रूमेल्ट कहते हैं कि हर अच्छी स्ट्रैटेजी का एक कर्नल होता है, मतलब एक सार। इसके 3 हिस्से हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। पहला, द डायग्नोसिस यानी विश्लेषण। दूसरा, द गाइडिंग पॉलिसी यानी मार्गदर्शक नीति। और तीसरा, कोहेरेंट एक्शंस यानी सुसंगत कार्यवाहियां। और ये तीनों ही बेहद जरूरी हैं। अगर इनमें से एक भी गायब है तो समझिए स्ट्रैटेजी अधूरी है। तो पहला कदम है डायग्नोसिस, यानी चुनौती की जड़ को समझना। प्रॉब्लम आखिर है क्या, असल में हो क्या रहा है। अगर ये क्लैरिटी ही नहीं है तो बाकी सब कुछ अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सीधी सी बात है, उस समस्या को हल नहीं किया जा सकता जिसे ठीक से समझा ही न गया हो। एक बार जब प्रॉब्लम समझ आ गई तो अगला कदम है गाइडिंग पॉलिसी। ये उस चुनौती से निपटने का एक ओवरऑल अप्रोच है। इसे आप एक ध्रुव तारे की तरह समझिए जो सही दिशा दिखाता है। ये हर एक कदम का डिटेल्ड रोड मैप नहीं है, बल्कि ये बस एक साफ रास्ता तय करता है कि हमें जाना किधर है। और फिर आखिर में आते हैं कोहेरेंट एक्शंस। ये है वो असली ठोस कदम, वो काम जो उस गाइडिंग पॉलिसी को हकीकत में बदलेंगे। ये सिर्फ बातें या आइडियाज नहीं हैं, बल्कि तालमेल के साथ किए जाने वाले असली काम हैं। चलिए मान लिया एक बेहतरीन कॉर्नल तैयार है, यानी डायग्नोसिस, पॉलिसी और एक्शन सब कुछ है। पर सवाल ये उठता है कि इस स्ट्रैटेजी को चलाने वाला इंजन कहां से आएगा? इसे असली पावर कहां से मिलेगी? मतलब एक अच्छी स्ट्रैटेजी सिर्फ कागज पर अच्छी नहीं दिखनी चाहिए, वो असल में काम कैसे करती है, वो दूसरों से आगे कैसे निकलती है, इसका सीक्रेट क्या है? और इसका जवाब है किसी विषमता यानी एसिमेट्री का फायदा उठाकर। इसका सीधा सा मतलब है अपने उस एडवांटेज को ढूंढना और इस्तेमाल करना जो हमारे पास तो है, लेकिन दूसरों के लिए उसे कॉपी करना आसान नहीं है। अब ये पावर या एडवांटेज कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है ये एक मजबूत रेप्यूटेशन हो, या कोई खास नॉलेज, या फिर एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस। ये वो छिपी हुई ताकत है जिसे पहचानना और अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने अच्छी और बुरी स्ट्रैटेजी का फर्क समझा, कर्नल के तीनों हिस्से देखे और पावर के सोर्स को भी जाना। अब इन सबको एक साथ लाते हैं और उस सबसे जरूरी आइडिया पर आते हैं जो रूमेल्ट हमें सिखाते हैं।
और वो आइडिया ये है कि इसे स्ट्रैटेजी कहना ही बंद कर दें। इसके बजाय इसे एक एक्शन एजेंडा कहें। और ये सिर्फ नाम बदलने वाली बात नहीं है, ये सोच में एक ऐसा बदलाव है जो हर चीज को देखने का नजरिया ही बदल देता है। तो सवाल है, ये एक्शन एजेंडा बनाया कैसे जाए? शुरुआत अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं से करें, फिर खुद से पूछें, इन्हें हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? अब उस एक सबसे जरूरी रुकावट को चुनें जिसे वाकई में हल किया जा सकता है, और फिर अपनी पूरी एनर्जी, सारे एक्शन बस उसी एक क्रक्स यानी उस मुख्य बिंदु को सुलझाने में लगा दें। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी की फाइल कितनी मोटी है। असली सवाल ये है, वो एक सबसे बड़ी, सबसे जरूरी चुनौती क्या है जिसे सच में अभी और यहीं हल किया जा सकता है। बस उसी एक चुनौती को पहचानना और उस पर काम करना, वही असली स्ट्रैटेजी है।